बोकारो के बीएसटी थाना में दर्ज एक मामले ने न्यायालय में हाजिर होने पहुंचे जुमरी विधायक व जेएलकेएम प्रमुख जयराम माथो पत्रकारों से बातचीत में जुमरी विधायक सांसद झूलो माथो के खिलाफ हमलावर दिखे। जयराम माथो ने कहा कि सांसद के पास 40,000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इसके जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा, सांसद अगर 80 साल जीते हैं तो उनके बचे उम्र 30 सालों में भी या 40,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाएंगे। एक व्यक्ति अगर रोजाना 5 लाख रुपए भी खर्च करे तो इस पूरे पैसे को खर्च करने में 2000 साल लग जाएंगे। उन्होंने कहा, इस बेनामी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। जयराम माथो ने सांसद के 3 पार्टनरों के नाम भी गिनाए और कहा उन सभी प्रॉपर्टी की जांच हो। जयराम माथो ने कहा कि वे रिसर्चर हैं और एक रिसर्चर को छेड़ने का काम सांसद ने किया है। जयराम माथो तथ्यों के आधार पर बात करता है। दूसरी ओर नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर हो, भाजपा के इस मांग का उन्होंने भी समर्थन किया है। वहीं पैसा कानून को लागू किए जाने के मामले में जयराम माथो ने राज्य सरकार से मांग की है कि इस कानून को लागू करने से पहले राज्य सरकार इसकी समीक्षा करे। उन पेचों को सरकार को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। पैसा जिस उम्मीद के साथ पैसा को लागू करना चाहिए, उन उम्मीदों पे पैसा खरा नहीं उतर पा रहा है। इसको हमें लगता है कि समीक्षा करनी चाहिए राज्य सरकार को। हमारा विधायक बोलते कौन सा पिछला दरवाजा, हम जहां जाते हैं सामने के दरवाजे से आते, प्रमाण करे ना, वो प्रमाण करे। एक भी हमने तो नाम लिया, लेडी डूमर का जमीन का हम नाम ले रहे हैं, हम हनुमान मेंशन का नाम ले रहे हैं, हम 3 लोगों का नाम लिए, हम अभी उत्तर प्रदेश का जमीन का डिटेल आपको देंगे। वो बताए ना जयराम माथो तो कहाँ, मेरा बपोती संपत्ति है 4 एकड़ 87 डिसमिल, उसके बाहर बताए, कोई बताए हमको, कोई भी बताए। या मेरे साथ रहने वाले संजय का फरजान जी, दीपक जी हैं, बताए कि इनका भी ग्रोथ हुआ, बताए। ऐसे नहीं होता। आज वो देखिए, एक बात सीधा है पत्रकार बंधुओं, आज इस देश को लोग गुमराह करने लगे हैं धर्म के नाम पर। जब अखबार में एक दिन छपा था उनके पास कि 12,000 करोड़ की संपत्ति है, तब उनको किसी ने आइडिया दिया होगा कि अभी देश में राम जी का माहौल है, आप राम मंदिर का स्थापना कीजिए। एक बात कीजिए, हम लोग अगर कोई भी गांव में मंदिर नहीं, वो यज्ञ का कार्यक्रम करते हैं ना, तो कम से कम 6 महीना की तैयारी करते हैं, कम से कम 100 गांव में चंदा उठाते हैं। अगर मंदिर की बात करें ना, तो हमको याद है मेरे गांव में एक मंदिर है जो 1964 का स्थापना था, वो मंदिर आज तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाया। क्योंकि एक मंदिर बनने में 30 साल 40 साल कितना लोग करते हैं। पहले पिलर बना के छोड़ते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर लिल्टन करते हैं, फिर पेंटिंग करते हैं, फिर कलश स्थापना क्या प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। लोग हजारों गाँव का चंदा करते हैं। तो आप बताइए कब टेम्पो घुरा था उसे चंदा उठाने के लिए, और नहीं तो फिर कहाँ से आया पैसा। धर्म आस्था का विषय है, सबको अपनी आस्था का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं आज फिर कहूंगा, जब धर्म की बात कोई साधु करे सुहाना है, धर्म की बात कोई पैगंबर करे अच्छी बात है, धर्म की बात कोई जीसस करे अच्छी बात है। अगर कोई राजनेता धर्म की बात कर रहा है, सोच लीजिए वो अपने अवैध कारोबार को उसके आड़ में छुपाने का प्रयास कर रहा है। वो आपकी शिक्षा, आपके स्वास्थ्य को, आपके रोजगार को उसके आड़ में छुपाने का प्रयास कर रहा है। आज वो कह रहे हैं कि राम भक्त होना गर्व की बात है। ये कौन सा राम भक्त है जो अपनी चाची को अपने बेस्या शब्द से नवाजा सार्वजनिक जगह पर? बेस्या नहीं, बेस्या का जो विकृत शब्द होता है उस शब्द को आप और हम बोल नहीं सकते हैं। ये कौन सा राम भक्त है भाई जो बेस्या शब्द अपने सार्वजनिक हजारों लोगों के बीच में मीडिया के सामने अपनी चाची को संबोधन किया? आज अगर हिंदुत्व की बात करें तो बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। अरे आप कौन से धर्म के और कौन से राम भक्त होने का दावा कर रहे हैं जो अपने बेटियों के नाम पे आप शराब का टेंडर लेने लगे हैं? कौन से धर्म की बात करने लगे हैं? वही धर्म रवि माथुर नामक एक मजदूर को इतनी कंटिन्यू गालियां दी उनकी मां को लेकर, जिसका कोई आप चला नहीं सके, चैनल में लोग काट के चलाएं, कंटिन्यू गालियां दी गई। रवि माथुर नाम के वर्कर को बाघमारा विधायक इतनी कंटिन्यू गालियां दी, उसमें कम से कम 100 बार उनकी मां को लेकर गालियां दी गई। और आप वही बोले तो अगर अपने अपराध को ढकना है आज के डेट में, तो भगवान राम जी का नाम लीजिए। और जनता भी, कार्ल मार्क्स ने ऐसे 150 साल पहले कहा था कि धर्म को लोग अफीम की तरह इस्तेमाल करेंगे, और बिल्कुल आज के राजनेता धर्म के नाम पर उसको अफीम से भी खतरनाक इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके सोचने की शक्ति को शून्य कर दे रहे हैं, बिल्कुल। और अगर वो इतने बड़े राम भक्त है तो मैं उनसे पूछूंगा कि खाली बता दे कि रामचरितमानस को किसने लिखा है और मूल रामायण को किसने लिखा है और कब की तारीख में लिखा है, और एक दोहा सुना दें। राम भक्त है ना भाई। मैं दोनों भाइयों को जो अपने अवैध कारोबार को राम जी के आड़ में छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने एक धार्मिक माहौल में अपने अवैध कार्यों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उन्हें सीधा आपके माध्यम से चुनौती देता हूं, एक पंक्ति सुना दे रामचरितमानस या रामायण का, और ये भी बताना कि रामायण वाल्मीकि जी ने कौन सा किताब लिखा है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कौन सा किताब लिखा है, यही तो बता दे वो, और कौन साल में लिखा है, अनुमानित किस साल में लिखा है। क्योंकि उस समय का एग्जैक्ट डेटा किसी के पास नहीं है, अनुमानित होगा कि भाई इस सदी के मध्य में लिखा गया है या फिर इस दशक में लिखा गया। वो सिर्फ साल बता दे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कौन सा किताब को लिखा है और वाल्मीकि
महर्षि वाल्मीकि ने कौन सी किताब को लिखा है? सांसद जी के घर में तो यही, हाँ, अब राम जी को और एक बात, राम जी ने पूरे राजपाट का त्याग कर दिया, वो बाघमारा का त्याग नहीं कर पाए। वो 6 विधानसभा यानी सांसद बन चुके थे और वो बाघमारा का त्याग नहीं कर पाए और कह रहे राम भक्त हैं। जी नहीं, राम भक्त आज के दौर में जो त्याग कर सके उनकी तरह, जो उनकी तरह मर्यादित हो सके, जो उनकी तरह आचरण रख सके, वो राम का भक्त है। जो उनके नाम पर अपने काले कारनामों को ढकने का प्रयास करे, गलत बात है। राम जी को भी आज लोग मोहरा बना रही है। बहुत दुख की बात है कि धर्म को लोग मोहरा बना रहे हैं और भोली भाली जनता उसमें उलझ जा रही है। मैं किसी भी धर्म और किसी भी आस्था के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर कोई राजनेता अपने अवैध कारोबार को, अपने गलत कार्यों को, धर्म को मोहरा बनाकर ढकने का काम करेगा, तो मैं एक वैज्ञानिक युग में रहने वाला युवा जरूर मैं जनता को कहूंगा